वाम ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना करने से पहले इस साधना को समझेंगे। विज्ञान वैभव तंत्र की 15वीं साधना। सिर के 7 द्वारों को बंद कर देना। तो 7 द्वार कैसे बंद होंगे वो एक बार आप देख लेंगे, जिससे आपको करने में आसानी हो। हाथों से मिर्च की उंगली आप ऊपर रखेंगे, ऊपर वाली उंगली बाहें के ऊपर, अंगूठे से कान बंद करेंगे और 2 उंगलियों से नाक बंद करेंगे और 2 उंगलियां मुंह के पास रख लेंगे। ये पोजीशन रहेगी आपकी 5 उंगलियों की। चलिए तो आज की साधना शुरू करते हैं। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, उस श्वास का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, उस श्वास का एहसास। उस श्वास के एहसास के साथ आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव सब शांत होते जा रहे हैं। एक गहरी शांति आपके अंदर उतरती जा रही है। गहरी शांति का अनुभव। प्रत्येक श्वास के साथ एक गहरी शांति, और गहरी शांति में डूबते जाएं। अनंत गहरी शांति और शांति में डूबते जाएं। शरीर को स्थिर रखना है, पत्थर के समान। कोई हलचल नहीं करनी है। आज की विधि विज्ञान वैभव तंत्र की 15वीं साधना। सिर के 7 द्वारों को अपने हाथों से बंद कर आज्ञा चक्र को जागृत करना। ये विधि अति प्राचीन विधि है और आज्ञा चक्र को जागृत करने की सबसे पावरफुल विधि है। अगर किसी साधक का आज्ञा चक्र जागृत ना हो तो इस साधना से उसका आज्ञा चक्र सहज में जागृत हो जाता है। योगियों के द्वारा बताई गई विधि और हठ योग के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी क्रियाएं बलपूर्वक की जाती हैं, जितनी भी साधनाएं बलपूर्वक की जाती हैं, वो सब साधनाएं हठ योग की साधनाएं हैं।
जिसमें हम शक्ति का प्रयोग करें। वह सब हठ योग की क्रियाएं हैं। तो हठ योग की योगिक क्रिया है ये, इसे के समस्त द्वारों को बंद कर दें, और जब सिर के साथ द्वारों को बंद कर देते हैं तो प्राणों का प्रवाह रुक जाता है। ऊर्जा का प्रवाह जो हमारे अंदर जा रहा होता है वो रुक जाता है, ठहर जाता है, और जो अंदर की प्राण शक्ति है, अंदर की जीवनी शक्ति है, अंदर की चेतना है, वो ऊर्ध्वगामी होने लगती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। तो जिन साधकों का अगर बीपी हाई रहता है या बीपी कोई ज्यादा डिस्टर्ब है, ऐसे साधक इस विधि को अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कम करना है, कुछ ही सेकंड, क्योंकि विधि लंबी करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही सेकंड में आपको महसूस हो जाता है कि चेतना ऊपर उठने लगी है, और धीरे धीरे अभ्यास से जब वो चेतना आपके आगे चक्र तक पहुंच जाती है तो आपका आगे चक्र एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो बिल्कुल सहज होकर करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना आराम से हो सके उतना करें। और इस विधि को हाथों के द्वारा ही करना चाहिए। कुछ जगह आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, कानों में वॉइस प्लग लगा लेते हैं जिससे कोई आवाज ना आए, नाक में रुई वगैरह लगाकर रोक लेते हैं, या फिर किसी और विधि से, और मूत्र के स्वयं बंद हो जाता है। तो इस तरह से सातों द्वार जो प्राण ऊर्जा के प्रवाह के द्वार हैं वो रुक जाते हैं, लेकिन उसमें पूर्णता नहीं रुक पाते। प्राण इतना सूक्ष्म है, पट्टी बांधने से या कानों में डांट लगा देने से नहीं रुक पाता, और इसको रोकना भी संभव नहीं है। जो आप रोकेंगे तो देखेंगे कि कितना सेकंड आप इसको रोक पाए हैं, और ये कैसे अपनी ताकत के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस क्रिया को बिल्कुल सहज होकर करना, कोई भी चाहे भी एक सेकंड की भी जबरदस्ती नहीं करनी है। तो अपने सातों द्वारों को बंद करें, मिडिल फिंगर आंखों के ऊपर रख लें, पलकों के ऊपर रख लें, तर्जनी उंगली भौहें के ऊपर, और उससे नीचे की उंगली रिंग फिंगर, उससे नासिका के छिद्रों को बंद करें, अंगूठे से कानों को बंद करें, और कनिष्ठ उंगली मुंह के पास रख लें। भ्रामरी में इस पोजीशन को बनाया जाता है। जो साधक भ्रामरी करते हैं उन्हें पता है। तो भ्रामरी क्रिया भी इसी तरह से की जाती है, लेकिन उसमें गुंजन किया जाता है। इसमें कुछ नहीं किया जाता, केवल द्वारों को बंद कर दिया जाता है। द्वारों को बंद करके अब ना तो श्वास लेना है ना श्वास छोड़ना है, और अपनी चेतना शक्ति से अपने अंदर होने वाली क्रिया को देखें। जब आप सातों द्वारों को बंद कर देते हैं तो आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर के अंदर क्या प्रतिक्रिया कर रही है।
कहां से शरीर में ये प्राण शक्ति उठनी शुरू हो रही है और कहां तक ऊपर को आ रही है। जितनी देर आराम से प्राण शक्ति आप 7 द्वारों को बंद रख सकते हैं उतनी देर रखेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जैसे लगे कि अब श्वास नहीं रोक पाएंगे तो हाथों को सामान्य अवस्था में ले आएंगे और फिर धीरे धीरे 5-7 गहरे श्वास लेंगे, निकालेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के गहरे श्वास। तो इस क्रिया को बार बार करेंगे और देखेंगे कि आज्ञा चक्र में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं। जैसे ही आप कुछ सेकंड के लिए भी प्राण शक्ति को रोकते हैं, अंदर जाने की शक्ति को रोकते हैं, अंदर ऊर्जा नहीं जाती, तो शरीर के अंदर की प्राण शक्ति, आपकी चेतना, आपकी आत्मा इस शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है, दम घुटने लगता है। और उसी प्राण शक्ति का उठाव ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो जाता है। वो चेतना शक्ति ऊपर की ओर उठने लगती है और इस चेतना शक्ति को उठाते हुए आपको आज्ञा चक्र के सामने स्थित करना है, आज्ञा चक्र पर स्थित करना है। केवल इतनी सी विधि है, लेकिन काफी समय लग जाता है इस विधि को साधने में। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि और सबसे प्राचीन विधि। आध्यात्मिक जगत की शुरुआत शिव के द्वारा ये विधि सर्वप्रथम प्रयोग की गई। इस विधि के द्वारा ही अनेक सिद्ध योगियों ने अपने आज्ञा चक्र को जागृत किया और इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म ऊर्जा का दर्शन किया। बड़े बड़े सिद्ध इस क्रिया को करके बने हैं। जितनी पावरफुल है ये उतनी ही मुश्किल भी है, क्योंकि प्राण शक्ति जब उठना ऊपर को शुरू करती है तो आप रोक नहीं पाते। तो अपनी क्षमता को रोकते हुए धीरे धीरे जब आप इस क्रिया को करेंगे तो धीरे धीरे प्राण शक्ति आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच जाएगी। तो श्वास को अंदर रोककर इस सभी द्वारों को बंद कर देना है और शरीर में उसकी प्रतिक्रिया को देखना है, आज्ञा चक्र में लगातार देखना है। और जब तक सहजता से रोक सकते हैं रोक के रखेंगे। अपने हाथों से समान अवस्था में लाते हुए 5 से 10 श्वास बिल्कुल सहज धीरे धीरे गहरा और लंबा लेंगे। क्योंकि कुछ ही सेकंड में शरीर के बहुत से सेल्सों की प्राण शक्ति ऊपर के उठ जाती है और सेल्सों को प्राण शक्ति देने के लिए फिर बाद में गहरा लंबा श्वास जरूरी है। जैसे इस पूरे शरीर पर आपको एहसास होता है कि अब प्राण शक्ति जब रोक दिया आपने अंदर जाने से तो प्राण बाहर को निकलने को तैयार हैं। और आप फिर जो हाथ हटाते हैं तो श्वास पूरी शक्ति से अंदर जाती है। ठीक ये क्रिया प्रत्येक सेल्स में अपने आप घटित होती है। जब आप प्राणों को अंदर जाने से रोक देते हैं तो प्राणों का प्रवाह रुक जाता है प्रत्येक सेल्स में। और कुछ सेल्सों की क्षमता कम होती है, वो सेल्स उस समय विचलित हो जाते हैं। तो उन सेल्सों को फिर जब आप गहरे श्वास लेते हैं तो फिर से प्राण शक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार इस क्रिया को करें और एहसास करें कि क्या परिवर्तन आ रहे हैं। पूरी सहजता के साथ याद रहे कि कोई जबरदस्ती नहीं करनी है किसी भी तरह की।
5 बार लगातार करेंगे। 5 बार सांसों को रोकेंगे, 5 बार सातों द्वारों को बंद करेंगे और 5 ही बार सामान्य सांस लेंगे। शुरू में 5 बार ही करना काफी है। बाकी जिन साधकों का आज्ञा चक्र जागृत नहीं है वो साधक इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको आज्ञा चक्र में कभी कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे साधक इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही श्वास ठहर जाता है, प्राण शक्ति ठहर जाती है, आपका शरीर रुक जाता है, आपके मन रुक जाता है, आपके विचार रुक जाते हैं। और जब ये सब रुक जाता है तो आपके आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। श्वास रुक गई तो प्राण शक्ति रुक गई, जीवन रुक गया, शरीर रुक गया, विचार रुक गए, मन रुक गया, भूत वर्तमान भविष्य समय रुक गया। और जब समय रुक जाता है तभी घटना घट जाती है। वो घटना जो आपको अंतर जगत में ले जाती है। बिना श्वास के ना तो विचार चलता है ना शरीर चलता है। तो इस श्वास का, इस प्राण शक्ति का इस शरीर से गहरा संबंध है। तो हमने श्वास को रोक दिया, प्राण शक्ति को रोक दिया, प्रत्येक विचार और उससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं भी रुक जाती हैं। और जब तीसरी आंख जागृत हो जाती है तो बाहर गति शुरू हो जाती है। थर्ड आइज के जागृत होने से आपकी चेतना बाहर भ्रमण करने लगती है। बाहर इस ब्रह्मांड में और बाहर किसी भी लोक में ये जा सकती है। जितने भी लोक आपने सुने हैं उन सभी लोकों में ये चेतना भ्रमण कर सकती है। आज्ञा चक्र के जागृत हो जाने से सब ग्राही आपकी चेतना हो जाती है, सब कुछ ग्रहण करने लगती है। बाहर की आंखों से आप ऊर्जा को नहीं देख सकते, आकाश को नहीं देख सकते, लेकिन अंदर की आंखों से आप ऊर्जा को भी देख सकते हैं, सूक्ष्म प्राण शक्ति को भी देख सकते हैं, चेतनाओं को भी देख सकते हैं, आत्माओं को भी देख सकते हैं। जिस आत्मा को देखने के लिए कोई आज तक यंत्र नहीं बना, साइंस यहाँ आकर रुक गई। उस आत्मा को केवल इस थर्ड आई के जागृत करके ही देखा जा सकता है। एक को जान लिया तो सब को जान लिया। एक इस थर्ड आई को, इस त्रिनेत्र को, अगर एक बार इसको जान लिया तो कुछ भी बाकी नहीं बचता।
ज्ञान विज्ञान सब आपके अंदर प्रफुल्लित होने लगता है, स्वयं प्रकट होने लगता है। पांच बार क्रियाएं जिनकी पूरी हो चुकी हैं वो सहज होकर बैठ जाएं, बिना शरीर को हिलाए डुलाए, कोई क्रिया नहीं करनी है। और आज्ञा चक्र में लगातार देखते रहें, जो कुछ भी घटित हो, जो कुछ भी बदलाव आए, और जिनके पांचों अंग लगे पूरे नहीं हुए वो लगातार क्रिया को करें। इस थर्ड आई को जागृत करने के बाद ही आप इस संसार को अपने अंदर देख पाते हैं। आप जान पाते हैं कि यत् पुण्यतत् ब्रह्मांडे, ये जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आपके आंखों के सामने है, ये तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अंदर तो इससे हजारों गुना ज्यादा आप देख सकते हैं। वह ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है और उसका दर्शन आप इस आज्ञा चक्र के द्वारा कर सकते हैं। और इस आज्ञा चक्र से दर्शन करके ही कृष्ण ने कहा कि यत् पुण्यतत् ब्रह्मांडे अहम वक्ष्यामि सोहम। ऐसे शब्दों की घोषणा इस रहस्य को जानने के बाद ही हो पाती है। आज भी बहुत सारे सिद्ध इसी क्रिया को अपनाते हैं। और साधना करने वाले संतों से आप बात करेंगे, आधे से ज्यादा लोग इस विधि से ही आगे बढ़े हैं। अध्यात्म जगत में प्रवेश करने की सबसे सरलतम और सबसे पावरफुल विधि है ये। सारा ब्रह्मांड आपको अपने अंदर समाहित हुआ दिखाई देता है। सारा ब्रह्मांड के आप दर्शन कर पाते हैं। आपकी चेतना भाव पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर पाती है। और धीरे धीरे सारे ब्रह्मांड को, सारी ऊर्जाओं को ऐसे कहें कि परमात्मा को जानकर आप परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन, प्रकृति और पुरुष का मिलन, यहाँ आकर पूर्ण हो जाता है। तो लगातार अभ्यास को करते रहें। इस ऊर्जा को जाने, इस ऊर्जा की अनुभूति करें जो जागृत हो रही है।
सभी क्रिया को करना बंद कर दें, केवल लुटा के चक्र में देखें। हाथों ज्ञान मुद्रा में ही रखें, शरीर को हिलाना नहीं है। और क्या चक्र में देखें। ना कोई डर, और ना कोई भ्रम, ना कोई कल्पना करनी है। जो स्वयं प्रकट हो उसका एहसास करना है। क्या प्रकट होगा ये सब परमात्मा पर छोड़ दें, परमात्मा की इच्छा है। आपको तो सिर्फ आगे बढ़ना है, लगातार देखते जाना है। अद्भुत ऊर्जाओं की अनुभूति, अद्भुत प्रकाश या फिर अद्भुत दृश्य, जो कुछ अनुभव रहे हैं उनको अनुभव करते जाएं और लगातार साक्षी भाव से देखते जाएं। इस चढ़ाई का अनुभव करके ही गीता को जाना जा सकता है, गीता को समझा जा सकता है। अगर थर्ड आई जागृत ना हो तो गीता भी नहीं समझ में आती, वेद भी समझ में नहीं आते, उपनिषद भी समझ में नहीं आते, क्योंकि वो सारा ज्ञान अनुभव का है। जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक सत्य को नहीं जान पाएंगे। तो अनुभव करते जाएं और गहराई में उतरते जाएं। यह आत्मा अमर है, अजर है,
इसको जलाया नहीं जा सकता, पानी इसको भिगो नहीं सकता, तलवार इसको काट नहीं सकती। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है। आज ये शरीर छूटा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। और जब दूसरा मिलना ही है तो फिर चिंता किस बात की। तो समाज चिंताओं से मुक्त, शिव पर शिव गहरा अनुभव।
अद्भुत अनुभूतियां। वह अनुभूति में डूबते जाएं, पूरी तरह से स्थिर, न कोई क्रिया न कोई प्रतिक्रिया, ठहर जाएं, रुक जाएं। देखें जो कुछ अंदर हो रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, सहज अनुभव करते रहें।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रही हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें और दो गहरे श्वास भरें। दो गहरे और लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें और हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।